हमने तालिबान की बातें नहीं करी आज, तो इन शॉर्ट सर मे बी खैबर पख्तून के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और फिर ये बताइए कि अगले 5-10 सालों में क्या होने वाला है। देखिए, अभी जो हालात हैं वो अ, बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो गए हैं। अब ये बात वहीं पे पहुंच गई है जो अ, 2000 जब यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हुआ था 2014 में, और उसके बाद इन्होंने फिर मेजर ऑपरेशंस लॉन्च किए जब बच्चों को मारा था वहाँ पर टेररिस्ट ने। बात वहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन तालिबान, जो पाकिस्तानी तालिबान है, उन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज किया है। अब वो सिविलियंस को टारगेट नहीं करते, वो सिर्फ फौजियों को या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को टारगेट करते हैं या सरकारी चीज़ों को टारगेट करते हैं। तो एक तो ये फ़र्क हुआ है। दूसरा फ़र्क ये है कि उनका जो क्षेत्र है जिसमें वो ऑपरेट करते हैं वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहा है। तीसरा फ़र्क ये है कि 2013-14 के आसपास जब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे और बहुत ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो रहे थे, तो अफ़गानिस्तान की जो सरकार थी इनका समर्थन नहीं करती थी। इनफैक्ट इनके ऊपर हाथ डालती थी, और उसका एक प्रमाण ये है कि जब तालिबान काबिज़ हुए काबुल पे 2021 में, तो जो जेलों से कम से कम 5-7 हज़ार तहरीक तालिबान के जो फाइटर्स थे उनको जेलों से छोड़ा गया। यानी कि पिछली जो सरकार थी जिनके ऊपर पाकिस्तान निशाना तानते थे कि ये टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने एक्चुअली उनको जेलों में डाला हुआ था। तालिबान, जो अफगान तालिबान है, उन्होंने आके उनको जेलों से छोड़ दिया। तो टीटीपी वाले जो लोग हैं उनको एक लिहाज से एक समर्थन मिलता है, गाहे बगाहे एक समर्थन है अफगानिस्तान की सरकार में। बल्कि ये है कि जो तालिबान सरकार है अफगानिस्तान में, वो उनके ऊपर हाथ नहीं डालेगी, वो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी। इनफैक्ट वो पाकिस्तान को भी ये कहते हैं, देखिए ये आपकी प्रॉब्लम है, आप इसको सॉर्ट आउट करिए, और आप इनसे बातचीत करके जैसे भी सुलह सफाई करिए, आप हमसे मत एक्सपेक्ट करिए कि हम इनके खिलाफ जाएंगे, तो ये आप सॉल्व करिए। चौथी जो चीज़ होनी शुरू हुई है कि वही सारी चीज़ें जो पाकिस्तानी भारत को बोलते थे या अमेरिका को बोलते थे, जब पाकिस्तानियों को यह बोला जाता था कि आपने आतंकियों को संरक्षण दिया हुआ है, अब भारत को क्या बोलते थे? देखिए, कश्मीर में अगर आतंकी आ रहे हैं, आपने तो अपनी फौजें लगाई हुई ना बॉर्डर पे, ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे यहाँ से कश्मीर में के अंदर आतंकी आ रहे हैं, तो अगर कश्मीर में आतंकी आ रहे हैं तो आपकी फौज रोक ले उनको। बॉर्डर से श्रीनगर में जाने के लिए या बडगाम जाने के लिए या किसी और जगह जाने के लिए उनको कई किलोमीटर तय करने पड़ते हैं, आप क्यों नहीं रोक लेते उस समय उनको? ठीक है, ये पाकिस्तानी सीनियर अधिकारी हमको बोलते थे। अब तालिबान पाकिस्तानियों को यही बोलते हैं कि भैया देखो, हमारी तो जैसी तैसी सरकार है, आपकी तो वर्ल्ड की नंबर 1 सरकार है ना, फौज है, आपने फौज लगाई हुई है बॉर्डर पे। जब ये तालिबान आते हैं टीटीपी वाले, आप इनको रोक लें अपनी सरहद में। तो वो ही सारी चीजें जो पाकिस्तानी हमको या अमरीकियों को बोलते थे, तमाम चीजें, हमको पता नहीं है ये कहाँ है, अगर आप हमको इंफॉर्मेशन दे तो हम एक्ट करेंगे, वो जो तमाम जो झूठ पाकिस्तानियों ने गढ़ा हुआ था, वही चीज़ें अब इनको अफगान तालिबान बोलते हैं। हमारी क्षमता नहीं है, अगर हम इनको अटैक करेंगे, पाकिस्तानी अमरीकियों को ये बोलते थे, अगर हम तालिबान के ऊपर हाथ डालेंगे तो हमने तो इन्हीं के साथ रहना है, तो हम कहाँ जाएंगे फिर? तो तालिबान भी यही कहते हैं, यार हम अगर टीटीपी के ऊपर हाथ डालेंगे, हमने तो इन्हीं के साथ रहना, हम कहाँ जाएंगे फिर? तो आप ही देख लीजिए ना इनको सॉल्व। तो वो सारी चीज़ें वो हो रही, ये चौथी बहुत बड़ी चीज़ है। पांचवी जो चीज़ है, इनकी जो क्षमताएं हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई हैं, और इनकी जिस तरीके का एक जो वॉर प्लानिंग है वो 2010, 12, 14 के हिसाब से बहुत बेहतर हो चुकी है। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में एक और प्रॉब्लम है। राजनीतिक तौर पर वो प्रांत जो है इमरान खान के साथ है। सोशली या कल्चरली वहाँ पर एक नई मूवमेंट आई है जो तालिबान के खिलाफ भी है और पाकिस्तान के खिलाफ भी है, जिसको पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बोलते हैं। वो पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर बोलते हैं आपने आतंकियों को प्रोत्साहन दिया है, संरक्षण दिया है, तो वो उनके खिलाफ भी हैं। तो एक वो भी एक बहुत मेजर मूवमेंट है वहाँ पर। और तीसरी है टीटीपी की मूवमेंट है। तो एक अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है केपी में,
जिसको मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तान को समझ आ रही है कि इसको कैसे संभाला जाएगा। कोई लास्ट मैसेज है पाकिस्तानी लिसनर्स के लिए स्पेशली? मत ये देखिए, ना तो मैं उनको नसीहत दे सकता हूँ, ना कोई उनको एडवाइस दे सकता हूँ। मैं तो स्टडी करता हूँ इशू को, और जो मेरे को समझ आती है मैं उसको एज ट्रूथफुली एज आई कैन मेक सेंस ऑफ इट वो मैं आपको बता देता हूँ। अब वो अक्सर लोगों को पसंद नहीं आती बात, क्योंकि मैं खड़ी खोटी बात करता हूँ, मैं उस पर कोई वो नहीं करता। और वो मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं मेरी पेशेंस का जो घड़ा है ना वो अब फट चुका है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त मरे हैं इनकी कार्रवाई से। मैंने बहुत सारा झूठ सहा है इनसे। मैंने देखा है कि भारत के साथ, और मैं भारत की नीतियों का बहुत बड़ा आलोचक रहा हूँ पहले, कि आप क्यों इनके साथ बार बार बात करने की बात करते हैं, इससे नहीं समझेंगे ये लोग। तो इसलिए मैं अब ऐसी स्थिति में पहुँच गया हूँ कि आइडियली होना तो ये चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते अच्छे हों, जो पुरानी रंजिशें हैं वो ख़त्म हों, दोनों देश आगे मिल कर के चलें। लेकिन मेरे को पाकिस्तान में कोई ऐसा आसार नज़र नहीं आ रहा कि वो ये करने को तैयार है। हाँ, बोलेंगे ज़रूर, आपको सारे पाकिस्तानी बोलेंगे देखिए हमारे यहाँ तो सारे राजनीतिक दल चाहते हैं भारत से अच्छे रिश्ते, ये बोल के वो चुप हो जाएंगे। फिर ये नहीं बताएंगे किस बेसिस पे। फिर वो बोलेंगे देखिए रिश्ते तो हम अच्छे चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे करें पहले कश्मीर हमारे को दे दें। तो बात वहीं पे ख़त्म हो गई, ठीक है ना। कश्मीर के ऊपर अपने लोगों से झूठ बोलते हैं, ये पूरी बात नहीं करते कि कश्मीर का मुद्दा क्या था, आपने कैसे कश्मीर के मुद्दे को उलझाया, ठीक है, कैसे वहाँ पर आपने कबायलियों को भेजा, कैसे वहाँ पर आपने हस्तक्षेप किया, कैसे आपने कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाया। वो सब कुछ सरे से भूल गए हैं, वो बात ही नहीं करेंगे, उसको दबा देंगे। तो अगर इस तरीके का रवैया रहा तो मुझे तो बिल्कुल महसूस नहीं होता कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कभी भी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे आप लोगों को मिलेंगे, शायद आपकी दोस्तियां भी हो जाएं, वो ज़रूर हो सकता है। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते बेहतर होंगे, मुझे एब्सोल्युटली कोई उसका चांस नज़र नहीं आता।